गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज देखेंगे नीट और जेई 11th-12th के लिए क्वेश्चन, जिसमें नीट का प्रीवियस ईयर, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी रहेगा। आप एनसीईआरटी भी कवर अप करके आएंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन रखे हुए हैं। तो ये हमारा एस ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है और एस हो गया, ये डी हो गया, ये पी हो गया। तो ये मेटल है, ये मेटल है, इधर आते हैं तो क्या हो जाता है, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है हमारे पास बढ़ रहा है। अर्थात क्लियर सी बात है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में यहाँ पे पहला होता है बोरोन फैमिली होता है, फिर कौन सा होता है हमारे पास कार्बन फैमिली होता है, नाइट्रोजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन फैमिली होता है, फ्लोरीन फैमिली होता है और लास्ट है हमारे नियोन फैमिली। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा, नियोन। बट यहाँ नियोन है नहीं, तो नियोन है नहीं तो कौन है हमारे पास, फ्लोरीन है। तो आप फ्लोरीन को यहाँ पर ले सकते हो कि मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाने वाले कौन है, तो मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाने वाले हमारे पास है तो फ्लोरीन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से बोरोन से ज्यादा नॉन मेटालिक कार्बन, कार्बन से ज्यादा नॉन मेटालिक नाइट्रोजन, उससे ज्यादा नॉन मेटालिक ऑक्सीजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है मोस्ट नॉन मेटालिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग टू, हाँ डी ब्लॉक, जैसे कि इसके नाम में ही मेंशन है कि डी ब्लॉक है तो ये डी ब्लॉक से मेंशन हो रहा है। ठीक है, अब लैंथेनॉइड किस ब्लॉक के तत्व है, तो आप देखोगे कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एक ब्लॉक जो होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, एस हो गया, फिर ये हमारे डी हो गया और ये हमारा पी हो गया, एस डी और पी, और नीचे में ये जाता है एफ, जिसमें दो सीरीज होते हैं, दो सीरीज होते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। कौन कौन सा सीरीज होते हैं, एक फर्स्ट होता है लैंथेनॉइड सीरीज और दूसरा होता है एक्टिनॉइड। लैंथेनम के नाम पे ये सीरीज का नाम लैंथेनॉइड सीरीज पड़ गया और एक्टिनॉइड के नाम पर इस सीरीज का नाम एक्टिनॉइड। दो सीरीज है एफ ब्लॉक में, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो आप क्लियरली इसके नाम से ही देख रहे हो कि एफ लैंथेनॉइड सीरीज जो है कौन से है, तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज है और वो है हमारा एफ ब्लॉक, इसका आंसर हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस कह रहा है क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियोडिक फॉर्म लेफ्ट टू राइट, परमाणु त्रिज्या जो है क्या होता है। तो अभी हम बाय फिगर पिछले क्लास में हमने देखा था क्या होता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो क्लियर सी बात है कि एटॉमिक रेडियस, आप देखो ना, रेडियस इसी को कहते हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड आउटर ऑर्बिट। सेंटर और आउटर ऑर्बिट के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या हो रहा है, आप देख लो यहाँ पर कि रेडियस क्या हो रहा है, टॉप टू लेफ्ट टू राइट, यानी सेंटर से आउटर ऑर्बिट के बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हो गया रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो मैंने पीरियड में देखा, सॉरी ये तो मैंने ग्रुप में देखा कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो पीरियड में क्या हो जाएगा, यही चीजें घटेगा। तो सिंपल सी चीजें है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी। पिछले क्लास में हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयनिक ऊर्जा। तो मैंने बताया था आयनिक ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा, हाइड्रेशन ऊर्जा, हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉल्वेशन एनर्जी, जितने टाइप की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जितने एनर्जी है, टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, टॉप टू बॉटम यानी डाउन टू ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो घटेगा। जितने एनर्जी है, जितने टाइप की एनर्जी पूछता है तो आप एकदम आंख बंद करके आंसर लगाओगे कि एनर्जी जो है वो हमारा क्या होता है, टॉप टू बॉटम जो है वो घटता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है। लेकिन यहां कह रहा है क्या आंसर लिखा है, आंसर छोड़ो, प्रभाव बढ़ता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है। मैं ये आंसर ना, ये आंसर बढ़ता है नहीं होगा, घटता है होगा। ध्यान देंगे, यहाँ आंसर बी तो दिया है लेकिन होना चाहिए ये बढ़ता है लिख दिया है, लेकिन होगा घटता है। ठीक है, होगा घटता है। आंसर भी वहां देखिए, एक ये भी दिया है, मैं भी आपको बता दी हूँ कि क्या होता है। ये देखिए, ये फिगर में आप क्लियरली आप यहाँ पर देख रहे हो हाई टू लो, यानी यहाँ पर एनर्जी जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। हाई टू लो एनर्जी घट रहा, कि जितनी भी एनर्जी है वो घटेंगे ही घटेंगे, जितनी भी एनर्जी है वो घटेंगे। अब कह रहा अल्कली मेटल, आप देखे हो कि अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल, फर्स्ट वाले ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड वाले ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। बेसिक मेटल क्षारीय धातु किसे कहते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहते हैं, लेकिन अल्कली अर्थ
मेटल यदि पूछता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, अल्कली यदि अर्थ मेटल पूछता है तो अल्कली अर्थ मेटल हमारे पास कौन है, तो वो हो जाएगा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। विच हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इसमें से सबसे छोटा रेडियस किसका हो जाएगा, तो आप देखोगे इसको पहले अरेंज करो, अरेंज करेंगे तो ये हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ठीक है। और उसके पहले लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन उसके पहले हमारे पास है हीलियम है। कौन है हीलियम, इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस, तो आपने देखा था कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा हमारे पास, वो घटेगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, घटेगा। तो हमारे पास सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, और सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा। क्यों, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट और सॉरी इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो और ये कार्बन का कितना है, 6 है। तो अभी हमने देखा कि टॉप टू बॉटम क्या है हमारे पास, टॉप टू बॉटम ग्रुप है, और लेफ्ट टू राइट क्या है, पीरियड है, ठीक है। रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन में लिथियम है, बोरॉन है, बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम बोरॉन है, तो आपके हिसाब से कार्बन तो है नहीं यहाँ पर, तो कार्बन जब है नहीं तो हम लोग का बोरॉन होना चाहिए, छोटा में होना चाहिए ना। लेकिन उसके पहले वाले ही पीरियड में जब इसको हम अरेंज करते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के क्रम में आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ हीलियम होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बिल्कुल साइड में कौन आ गया, हीलियम आ गया। सबसे लास्ट वाले पीरियड में नट गैस में ये ग्रुप होता है, हीलियम होता है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ऐसे तो होना चाहिए था बोरॉन, है ना, कार्बन है नहीं तो बोरॉन होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पीरियड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए छोटा हो रहा। अब कहोगे कि लिथियम, तो हीलियम से बड़ा होता है लिथियम, क्योंकि फिर अब आगे फर्स्ट ग्रुप में तो हीलियम से बड़ा हो जाएगा लिथियम, और फिर इसके लास्ट वाले जो नियोन हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विच इज द कंसिडर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अभी वही चीजें आ गया आपके पास, थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, तो वहां पर कौन सा था हमारे पास, वो हमारा क्लोरीन था। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे फ्लोरीन है। यदि पूछता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन पूछता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन है। और यदि पूछ रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, घटता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। तो हमारे पास हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सबसे नीचे कौन हो गया, फ्रांसियम। यदि है फ्रांसियम तो फ्रांसियम, नहीं तो सीजियम होता, ठीक है। ऐसे सीजियम ही होता है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव में चला जाता है, ठीक है, बट फ्रांसियम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले कौन है, इनकी फोटो भी दिया हुआ है, आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले कौन है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले कौन है, तो मोस्ले साहब है। कौन है, इनका फोटो दिया हुआ है, ये है हमारे मोस्ले साहब। तो इस तरीके से, अच्छा